नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसको लेकर चहुं ओर तैयारियां हैं। भव्य तैयारियों के बीच में पोस्टर से राजधानी की सड़कें ये बता रही हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे यहां के लिए कितने अहम हैं। कांग्रेस के सारे दिग्गज, तमाम दिग्गज, देश भर के दिग्गज 3 दिन तक यहां महामंथन के लिए जुट रहे हैं। 2023 में यानी इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और फिर 2024 में देश के लिए लोकसभा चुनाव का एक बड़ा अवसर पार्टियों के सामने। पूरा रोड मैप इसी को लेकर बनाने के लिए दोनों दल जुटे हैं और इसमें कांग्रेस पार्टी इस राष्ट्रीय अधिवेशन से एक बड़ी राह निकालने वाली, चुनावी धाक जमाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का यह प्रयास कांग्रेस पार्टी का होगा। जाहिर तौर है भारतीय जनता पार्टी की इस अधिवेशन पर, इसकी तैयारियों पर नजर है, लेकिन क्या ये उनके लिए टेंशन बढ़ने वाली बात है? 2003 में इसी तरह से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में हुआ था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, 3 टर्म तक चली। सवाल ये कि क्या 2023 में 2003 वाला इतिहास प्रदेश में दोहराया जाएगा? क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद यहां बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगी, चुनौती बढ़ेगी? क्या बीजेपी इस चुनौती को स्वीकार करती है और अगर है तो उसके लिए क्या काट वो तैयार कर रही? आज छत्तीसगढ़ की बात में इसी अहम मुद्दे पर, इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन, क्या यह बीजेपी के लिए चुनौती होगा? क्या 2003 के इतिहास के मुताबिक आगे कांग्रेस पार्टी के लिए यह अधिवेशन एक नई और मजबूत पक्की राह बनाएगा? इन सब पर खुलकर बात करेंगे। बीजेपी इसके लिए क्या तैयारियां करेगी, बीजेपी इसकी क्या काट ढूंढेगी, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ रिएक्शंस हैं, सुनवाते हैं। बिल्कुल, अधिवेशन का फाइनल प्रिपरेशन के लिए देखने के लिए आ चुका। सर्टेनली ऑल द अरेंजमेंट्स हैज बीन मेड। आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट बेस्ट अरेंजमेंट हैज बीन मेड बाय द पीसीसी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर दिस प्लेनरी सेशन। कांग्रेस का अधिवेशन है, महाधिवेशन, और हमें सौभाग्य है कि हम छत्तीसगढ़ में रहेंगे, पूरा कांग्रेस पार्टी, और करीब 15,000 लोग पूरे देश से आएंगे। इस महाधिवेशन से हम 2024 की तैयारी के लिए अपने पूरा प्लान और पूरे कदम आगे बढ़ाएंगे। जनता को तो इससे परेशानी ही हो रही है। जिस प्रकार से सरकारी साधनों का दुरुपयोग कर सत्ता का दुरुपयोग कर आज सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं कि उनसे काम करवाया जा रहा है, पेमेंट कौन करेगा किसी को नहीं मालूम है। तो जिस प्रकार से बेतरतीबी तरीके से कोई ये चुनाव प्रचार नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, रायपुर में अधिवेशन हो रहा है, उनका स्वागत है, परंतु सत्ता के साधनों का दुरुपयोग करना और जनता को परेशान कर अधिवेशन करना, इसका कोई औचित्य नहीं है और मुझे लगता है कि इसका कांग्रेस को फायदा होने की बजाय इसका नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अधिकारी परेशान है, जनता को परेशानी हो रही है और कांग्रेस को लाभ नहीं, नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो 2024 का रोडमैप यहां से बनाने वाले हैं। चलिए खुलकर सभी पक्षों से इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। एक पैनल देख रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ, सुलझा हुआ, सक्षम पैनल है अपने अपने पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र तिवारी साहब, जो कांग्रेस की रीति नीति को बड़े लंबे अरसे से जीते आए। रजनीश सिंह साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं, जो पक्ष और विपक्ष की सियासत को, इन अधिवेशनों को जीवन भर से कवर करते आए, देखते आए। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की बात में। बिना देर की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र तिवारी साहब, आपने बीजेपी का रिएक्शन सुना होगा, आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि इससे जनता को भी दिक्कत है, अधिकारियों को दिक्कत है और लाभ कांग्रेस को मिलेगा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता पेमेंट की बात कर रहे थे, तो उनके दिमाग में ये पेमेंट ज्यादा घूमता रहता है। मैं तो उल्लेखनीय बात करना चाहूंगा, बाबूलाल जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार यहां बैठे हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे वो, कि हम सब रहे न रहें मगर ये छत्तीसगढ़ रहेगा, इस मिट्टी की पावन वसुंधरा रहेगी और छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा। तो पुनीत, जब भी छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा जाएगा, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन आज यहां हो रहा है, 3 दिन का जो अधिवेशन हो रहा है, इसकी चर्चा के बगैर छत्तीसगढ़ का इतिहास नहीं लिखा जा सकेगा।
और हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं। मैं तो कांग्रेस का इतना पुराना सदस्य हूं, मैं अपने आप में गौरव की अनुभूति महसूस करता हूं और भूपेश बघेल जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इसको कराने का बीड़ा उठाया है। हम सब कांग्रेस जनों के लिए ये बड़े स्वाभिमान की बात है कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये सम्मेलन देख पाएंगे अपने जीवन काल में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ऐसा अवसर तो फिर ये दुर्लभ अवसर है जो हम लोगों के जीवन काल में यहां आएगा। क्योंकि हम त्रिपुरी सम्मेलन की बात करते हैं, हम लाहौर के सम्मेलन की बात करते हैं, एक एक सम्मेलन की बात करूं तो बहुत समय लगेगा, मगर हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में कई मील के पत्थर जुड़े हुए हैं। आपने अभी कहा, चलिए तो एक ये माइलस्टोन होगा, मैं आपके पास विस्तार के लिए आऊंगा। फिलहाल ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कहा कि ये इतिहास में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के और हम सब के इतिहास में एक दर्ज पन्ना होगा। चलिए रजनीश सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इस राष्ट्रीय अधिवेशन को जो यहां होने वाला है? देखिए पाठक जी, ये कांग्रेस की जो रैली हो रही है, इस रैली का अभी माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने उल्लेख किया। मेरे को अब उनका इतने वरिष्ठ हैं, अब क्या जवाब दूं। वो छत्तीसगढ़ की जब बात होगी तो इस अधिवेशन की बात होगी। अरे तिवारी जी, छत्तीसगढ़ 23 साल से छत्तीसगढ़ है, अब आप इसको इतिहास बनाए हैं आप लोग, जो एक रैली कर रहे हैं। कौन सा अधिवेशन है? 15,000 लोग आए हैं, वो आपके अंदरूनी मामला है, करिए और 50,000 लोग बुला लीजिए, लेकिन एक कोई इतिहास बनने वाली चीज नहीं है। और हम देख रहे हैं जब से इनका अधिवेशन शुरू हुआ है, फोटो हटा दोगे नहीं तो हटा दिया जाएगा, तो इनका आने वाले समय में देखिए 3 दिन बाद इसी बात पे उलझेंगे। और तिवारी जी के बारे में अब क्या बोले, बहुत वरिष्ठ हैं, अब टीवी में हैं तो कांग्रेस पार्टी का वाहवाही करेंगे। और वैसे वो भी इस 4 साल के कांग्रेस शासनकाल से बड़ा क्षुब्ध हैं। देखिएगा वो आने वाले समय में अपना वो भी आक्रोश बताएंगे। और हो भी क्यों ना, आखिर उनके जैसे वरिष्ठ नेता को क्या पार्टी दे रही है, तो इसलिए ये सब बातें अभी करेंगे। लेकिन दरअसल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस रैली के बाद और ज्यादा बिखरेगी और टूटेगी, सब एक दूसरे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसलिए ये अधिवेशन के बाद या रैली के बाद किसी प्रकार का लाभ इनको मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ये 4.25 साल देख। चलिए तो रजनीश जी ने एक तरफ चिंता भी जाहिर कर दी तिवारी जी को लेकर के और मन की बात भी उनकी जान ली, उस पर भी मैं प्रतिक्रिया लूंगा। फिलहाल बाबूलाल शर्मा जी की बारी है। आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन हमेशा इतिहास में दर्ज किए जाते हैं, पर क्या ये ऐतिहासिक होगा तो क्या वजह है, क्या पाते हैं आप इस अधिवेशन की? इस वक्त यहां होने की टाइमिंग को लेकर भी कई बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन शिविरों के माध्यम से, अपने अधिवेशनों सम्मेलनों के माध्यम से 2003 में सत्ता पाई। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है अधिवेशन का अर्थ क्या होता है। इसलिए जो है इस वक्त कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे 6 राज्यों के चुनाव होने हैं और इस बीच जो है ये अधिवेशन हो रहा है। 6 राज्यों के चुनाव के बीच अधिवेशन का होना एक महत्व रखता है। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा देश में चल ही रही है, इस बीच अधिवेशन का होना महत्व रखता है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जो माहौल अभी बना हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उससे एक बात तो समझ में आने लगी है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो राजेंद्र तिवारी जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और एकजुट होकर के ये अधिवेशन को महाधिवेशन का नाम देते हुए, क्योंकि ये पूर्ण अधिवेशन है इसलिए महाधिवेशन कहा जाएगा, इसको अच्छी तरह से जोरदार ढंग से संपूर्ण कराने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एकजुट होंगे। ये एक ताकत मिलती है किसी भी पार्टी को। जब भाजपा करती थी तब भी उसको एक ताकत मिलती थी। 2003 में वो वापस हो गई, उससे सत्ता आ गई और 3 बार सत्ता इसी चिंतन शिविरों की बैठकों के और अन्य प्रयासों से जो है इन्होंने बैठ के करके अधिवेशन करके किया, तो उनको सफलता मिली। तो इनको भी ऐसा लगता है कांग्रेस को कि हमें भी इस महाधिवेशन की बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। पहली बार इतना बड़ा आयोजन कांग्रेस का जो है 84 देश भर में हो चुके 85वां को हमारे छत्तीसगढ़। चलिए तो बाबूलाल जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि राष्ट्रीय स्तर का इतने बड़े नेताओं का आना ये ऐतिहासिक भी होगा और एक बड़ा लाभ कांग्रेस को दे सकता है और इसी मंशा से इसको यहां किया जा रहा है। राजेंद्र तिवारी साहब, 2 छोटे छोटे सवाल उठाए गए।
क्या ये कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन है? क्या इस ऊर्जा की आवश्यकता 2023 में कांग्रेस पार्टी को यहां बहुत ज्यादा है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि जिस तरह लामबंद होकर सरकार के खिलाफ तमाम संगठन कर्मचारी वर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे कांग्रेस घबराई हुई है। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं है पुनीत जी, मगर हाँ बेहद महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। और जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जब पूर्ण अधिवेशन होता है तो उसमें देश ही नहीं विदेश के लोगों की भी निगाहें रहती है, क्योंकि इस समय हम सत्ता में नहीं है केंद्र में, मगर प्रमुख विपक्षी दल तो हैं, तो हमारी रीति नीति कार्य प्रणाली पर देश विदेश की नजर रहती है। एक बात। दूसरी बात, मैं संदर्भवश ये भी कहना चाहूंगा कि इस समय जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस छिछोरेपन पर उतरी हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारे सम्मेलन के 3 दिन पहले जिस तरह से ईडी यहां आकर के जांच कर रही है और कांग्रेस के नेताओं के यहां धावा बोल रही है, इससे ज्यादा घृणित बात नहीं हो सकती। मैं संदर्भवश, चूंकि मुझको बुलाते हैं तो कुछ ऐतिहासिक बातें भी सुना करें। 1997 में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हुआ था भोपाल में। मैं उन दोनों प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रभारी महामंत्री था। हम लोग बैठे हुए थे दिग्विजय सिंह जी के साथ, जो मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय सिंह जी ने फोन करके आदरणीय उस महामना, उनका स्मरण भी हम लोग सम्मान के साथ लेते हैं, अटल बिहारी जी वाजपेयी को फोन किया और कहा कि अटल जी आप यहां आए हैं, हम लोगों के मेहमान हैं, पूरे देश भर के आए हैं, आप रात को भोजन के लिए कृपया शामला हिल मुख्यमंत्री निवास आइएगा। तो अटल जी ने कहा कि ठीक है, आपका निमंत्रण स्वीकार है, मगर एक बार आप अडवाणी जी को भी बोल दीजिए। तो अडवाणी जी को बोला गया। और अभी तो इस तरह का शिष्टाचार होता है। तो रजनीश जी कह रहे हैं कि उनको आपकी भी चिंता है। मोहन भागवत जी आए थे, मुख्यमंत्री जी ने उनको आमंत्रित किया कि आइए, इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। वो आपके यहाँ सामने कह चुके हैं, उन्हें आपकी भी बहुत चिंता है। आपके मन की बात भी उन्होंने यहाँ कही, उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। राजेंद्र तिवारी साहब। अच्छा, मुझसे पूछा, मैं समझा रजनीश भाई से पूछा आपने। नहीं, देखिए उनकी प्रतिक्रिया जो है वो हम लोग जानते हैं पूरी तरह से, मगर हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे सम्मेलन को असफल करने की कुचेष्टा की जा रही है, हालांकि इससे वो एक शेर है ना, तुंदे मुखालिफत से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तो जिस तरह से केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को परेशान कर रही है, अब आज उसका विषय नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार से उसके बारे में बोलना चालू करता। मगर यह बात जरूर है कि भूपेश बघेल जी की सफलता में एक नया आयाम, एक नया अध्याय जुड़ गया है। घबरा गए हैं और हम ईडी के एक्शन करा रहे हैं। हमारा पुराना इतिहास विचारधारा का मतभेद है। जी पाठक जी, मैं तिवारी जी जैसे वरिष्ठ नेता से इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष तो रख रहे हैं, लेकिन उनका नाराजगी झलक रहा है जिस विषय को लेके बोल रहे हैं। ईडी आई थी तो इनके सम्मेलन से उनका क्या लेना देना है? इन्होंने जो कृत्य किया है, जो नए नए दस्तावेज मिल रहे हैं, नए तथ्य मिल रहे हैं, और उसमें सब ईडी की कार्रवाई कर रही है, उसमें ये कहाँ चीज आ जाती है? और आरोप प्रत्यारोप में आऊंगा तिवारी जी, तो आपके पास भी पहले हमारे कोषाध्यक्ष के यहाँ, इसलिए हमारे प्रवक्ता के यहाँ, इसलिए हमारे विधायकों के यहाँ, अरे तो उनका सबका कुछ ना कुछ होगा ना। ये जवाब तो ईडी से आप लीजिए ना। अरे भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब थोड़ी देगी। आप जैसे विश्व के किसी मैगजीन में कोई समाचार छप जाता है तो आप उनके प्रवक्ता बन जाते हैं, तो हम लोग उनके प्रवक्ता थोड़ी हैं। आप रहो कि कोई मैगजीन में कुछ छप जा रहा है, उसके प्रवक्ता बन के आप देश में उसको हल्ला करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ईडी के प्रवक्ता तो डॉक्टर रमन सिंह जी बने हुए हैं। टैक्स अपना काम ईडी जो बयान देती है उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान आता है और दूसरे दिन उसकी पुनरावृत्ति ईडी करती है। वो तो आप बता रहे हैं ना, ये बात तो सार्वजनिक रूप से सिद्ध हो चुकी है। आप अपना ध्यान अधिवेशन में लगाइए। तिवारी बयान देंगे अधिवेशन में क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं, इसमें ध्यान लगाइए। ईडी वाले, ईडी का काम है ना, उनसे जवाब दीजिए। जो जवाब मांगेंगे, ईडी का जवाब वो मांगेंगे, उनको दीजिए ना। रजनीश जी, क्या एक सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्या बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से कोई घबराहट है?
एक फैक्ट ये भी है कि 2003 में आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, इसके बाद आपकी 3 टर्म दिखी, ताकि तो अब हमारा आगे सम्मेलन कांग्रेस भी असफल अगर हो। ऐसा विचार इस रखती तरह है से तो क्या नहीं है कांग्रेस पाठक जा रही जी। है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी रजनीश जी। 14 से बिल्कुल 4 में आ कोई जाएंगे घबराहट आप, नहीं है ये भी पाठक ध्यान जी। रखिएगा। तिवारी जी ने एक शेर कहा, मैं भी 2 लाइन कह देता हूं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस डूबने वाली है, तो इसलिए आप अधिवेशन कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत सारी बात बोल सकता हूं, लेकिन वो अधिवेशन 2003 में हुआ था, फिर 15 साल सरकार आई अपने कामों से आई, 2000 से 2003 में सरकार अपने कर्मों से गई, और उससे भी ज्यादा बड़े बड़े कर्म जो बोले हैं ना, कसम खाए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता देख चुके हैं। और उन कर्मों के कारण मैं उसके आगे और दूसरा शब्द तिवारी, चलिए आप दोनों बड़े वरिष्ठ नेता हैं और बाबूलाल जी भी बहुत ही तत्परता से आपको सुन भी रहे हैं, बीच बीच में कई बार मुस्कुराहट उनकी काफी कुछ कह रही है। बाबूलाल जी, जो ईडी का एंगल है जिसके बारे में राजेंद्र तिवारी साहब कह रहे हैं कि एक बड़ा अधिवेशन होने वाला है जहां पूरी पार्टी उत्साहित होकर उसकी तैयारी में लगी है, वहां बीच में इस कार्रवाई का कोई कनेक्शन आप पाते हैं? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था पुनीत जी कि रजनीश से जो बात की ना, राजेंद्र तिवारी जी क्षुब्ध हैं कांग्रेस में, बाद में पता चलेगा, वो नारायण नारायण वाली स्थिति बना रहे थे। वो एक प्रकार से लड़ाने की स्थिति बना रहे थे। वो एक ऐसी चीज बोल रहे थे जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब उनको कैसे मालूम कि वो क्षुब्ध है करके? चलिए उसको छोड़ दीजिए। तभी मैंने निवेदन किया ना कि मन की बात वो जानने लगे हैं आजकल रजनीश जी। हाँ, मन की पीड़ा उनको पता चल गई। ईडी के बारे में जो जनता के बीच चर्चा है उसकी मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मैं जनता की बात करूंगा। जनता के बीच में जो चर्चा है वो ये है कि भाई ये जो है ईडी का जो छापा है, ये वाकई में क्या सिर्फ कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं क्या? क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार होता ही नहीं है क्या? ये चर्चा जनता के बीच चल रही है। और निश्चित रूप से 3-4 दिन पहले, सम्मेलन के पहले इस प्रकार का छापा मारा, तो मुझे लगता है कि इस समय गलत किया गया। इस बात का और जनता को कैसे दिक्कत हो रही है? आप लोगों ने भी अपनी सरकार के जमाने में बड़े बड़े आयोजन यहाँ किए, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाया है। इनकी पार्टी में जो चला जाता है वो वॉशिंग पाउडर से धुल के दूध का धुला हो जाता है। रायपुर के बारे में बोलते हैं कि नया रायपुर बनाए, नया रायपुर बनाए, उसी नया रायपुर में इनका सब कार्यक्रम हो रहा है। अपने जितने राष्ट्रीय नेता है ना, उसको वही नया रायपुर दिखा रहे हैं विधानसभा में और अन्य जगह। बाबूलाल जी बहुत वरिष्ठ हैं, उनको ये बात ज्ञात है कि बार बार रायपुर, नया रायपुर का जिक्र करते हैं। तिवारी जी उत्तर देना जल्दी से इस बात का। तो जनता का हित के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वही तो कर रहे हैं। नहीं और कहां करेंगे? 15,000 लोगों का सम्मेलन कराने के लिए, जहां उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था रायपुर शहर के बीच में तो नहीं कर सकते। नहीं तिवारी जी, ठीक है ना, आप करवाइए ना, नहीं करवाना पड़ेगा। उसी नया रायपुर की आलोचना करते हैं, इसलिए मैं बोला आप करवाइए ना, नया रायपुर में करवा रहे हैं ना। 15,000 बाहर के लोग आने वाले हैं, जिसमें कई मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। फाइनल स्टेटमेंट की बारी राजेंद्र तिवारी साहब, आपसे सीधे पूछ रहा हूं, आप बताएं 20 सेकंड में इससे कांग्रेस को, राज्य को, जनता को, तीनों को क्या हासिल होगा? अनुमान या उम्मीद? राजेंद्र जी मुझसे पूछा क्या? जी राजेंद्र जी, आप ही से। हाँ, नहीं, जनता को तो पिछले 4 साल से अभी ताजा तरीन उदाहरण देता हूं। कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया है। 1 अप्रैल से हम बेरोजगारी भत्ता देने चाह रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला है, उसकी कड़ी, हर महीने एक नई कड़ी जोड़ते चले जा रहे हैं भूपेश बघेल जी। तो एक लंबी श्रृंखला है, जनता को भूपेश बघेल श्रृंखला में एक और ये इतिहास जुड़ेगा। रजनीश सिंह साहब, आपके मुताबिक इस राष्ट्रीय अधिवेशन से जनता को, पार्टी को क्या हासिल होगा? आपको दिक्कतें कितनी बढ़ेंगी? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है पाठक जी। एक बात मान के चलिए, 4.25 साल में इन्होंने जो किया है छत्तीसगढ़ के जनता के साथ विश्वासघात, जनता उसको मान चुकी है, ठान चुकी है, जान चुकी है, और नवंबर में इनको बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली है। ठीक है, ये अपने आत्ममुग्धता में मुग्ध रहे। बाबूलाल शर्मा जी, क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा? 20 सेकंड फाइनल स्टेटमेंट आपका।
इस रूप में मुझे लगता है, क्योंकि गांधी परिवार के बाहर खड़गे जी के चुनाव की जीत के बाद, गांधी परिवार वाले आरोप को झुटलाने के बाद ये अधिवेशन हो रहा है और इसमें राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों, कृषि, सामाजिक न्याय, युवाओं के रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। और संविधान संशोधन की जो बात कांग्रेस के भीतर चल रही है, शायद उस पर भी कोई विचार हो सके। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जनता के हित की जो निर्णय है। चलिए, तैयारियों के दौर में अगर इतनी चर्चा है तो फिर जब ये महाधिवेशन होगा, जब ये समागम होगा, तब इसके बाद या इसके दरमियान क्या क्या नहीं होगा, इस चुनावी वर्ष में छोटी बात बड़ी बनती है। तो इतना बड़ा अधिवेशन बिना चर्चाओं के, बिना अटकलों के, बिना आरोप प्रत्यारोप के भला कैसे से चुता रहेगा। चलिए, वो घड़ी भी नजदीक आ रही है, आप सब हम मिलकर फिर इस पर चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल शुक्रिया छत्तीसगढ़ की बात में आप अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।